सामने बलिदार है, कौन सी ऐसी तुम पर और मुसीबत पड़ी, सर कटाने को अपना एक तैयार है। वो देखो बगीचा रही वो देखो ये तो बगीचा रही जिसकी बचाओ वो रतन देव तुम, कोई डाकू लुटेरा पीछा है कर रहा, मार करके भगा दो रतन देव तुम। मारो हरामजादे को, ठीक है, और इस औरत की जान जरूर बचाना है। जाओ मालिक, आज जो हरामजादा मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। जाओ रतन देव। ठीक है रतन देव, तुम आगे चलो, पीछे तुम्हारे मैं भी आ रहा हूं। ये हरामजादे 2 टके की औरत कह रहे थे कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गोली मार दिया, गोली लग जाने सब माँ और बेटे बेहोश हो चुके हैं। इनके होश आएगी, रास्ते के कांटे बन जाएंगे, उस कांटे को हम क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। छोड़कर दूर हट ओ पापी शैतान, वरना इस तलवार से और ले लूं तेरी जान। ये तो कौन कमीना आ गया और बन करके भगवान, सुना नहीं क्या तूने सब भुला दिया। नाम से और तेरे मुझको है क्या वास्ता, नाम से तेरे मुझको। हुक्म बजाऊंगा मैं, है भलाई इसी में, और चले जाइए वरना तलवार से सर उड़ाऊंगा मैं। इसका मतलब तो अपने मालिक के आदेश अनुसार इस बच्चे की जान बचाने आया है। हाँ, ये पहले बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रतन देव है, रतन देव। तुम्हारा नाम रतन देव है? हाँ। रतन देव, यहाँ चला जाओ, नहीं तो इस बच्चे के जगह पर हम तेरे बदल के 4 टुकड़े बना दूंगा। जाऊंगा लेकिन इन दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। मालिक, वो भागने में सफल हो गया। जाने दो रतन देव, जाने दो हरामजादे की। जाओ जाओ, तुम भी आराम करो, जब जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगा। जाओ, क्या हो मालिक? जाओ, खुश रहो। इन दोनों की तो गोली लगी, पहले इनकी गोली निकालता। बाजू में गोली लगी है, घोषनाथ गोली निकाला, गोपी होश में आया। कमला के भी होश आया। घबराइए नहीं, अब कुछ नहीं होगा। कौन हो मेरी जान बचाने वाले? मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो हिम्मती से काम लीजिए, करिएगा कम नहीं।
हमदर्दी हूँ तुम्हारा बेपीर तेरे पिता चचा को ये बहादुर सिंह ने मारा और ये बदला चुकाऊं जिसका करिए इसका मतलब बहादुर सिंह मेरे स्वामी मेरे देवर का खून कर दिया। जी हाँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ चला जाए बेटा। घबराइए नहीं। देखिए जैसे जैसे कि आप अपने देवर करतार को मानती थी उसी तरह मुझे भी अपना देवर समझिए और मैं आपको अपनी धर्म की भाभी मानूंगा। और बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? गोपी। गोपी नाम है। घबराओ नहीं बेटा, एक ना एक दिन उस बहादुर सिंह से तुम्हारा बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। घबराओ। आइए भाभी, वो सामने जंगल है, उसी जंगल के बीच में मेरी झोपड़ी है। आओ मेरे साथ उसी झोपड़ी में रहो और अपना जीवन व्यस्त करो। चलो मैं आज से तुम्हें अपना देवर मानूंगी और आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मैं चाचा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए भाभी। ये औरत मुझे अपना हमदर्द समझने लगी। यही बच्चा है, इसी बच्चे के द्वारा मैं उस चिराग को हासिल करूंगा और दुनिया का बेताब बादशाह कहलाऊंगा। जिस दिन चिराग मेरे हाथ लग गया उस दिन इन माँ बेटों को दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मालूम नहीं कहा साला माला पहन कर आ गया, अपना नाम रतन देव बताया। जैसे उसका नाम रतन देव है वाकई में बहुत बहादुर है। यह सवार किया कि मेरी हालत डाउन हो गई, क्या करूं को समझ नहीं आ रहा है। माँ और बेटे की जान बच गई। मैं चलता हूँ, बहादुर सिंह से झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारे दुश्मन मेरे हाथ से मारे गए। मैं सरफराज के आने का इंतजार करता हूँ। ये तो आपके सारे दुश्मन हमारे के कब्जा सो जान कर सरफराज, क्या सूचना मुझे बताइए। शादी संग में मेरे कीजिए और महामंत्री मुझको बना दीजिए। माला की शादी ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या कहा मेरे दुश्मन है मारे गए, तब तो ठाकुर से राजा कहूँगा मैं। क्यों नहीं आपका रास्ता बिल्कुल समाप्त हो गया, चिंता मत कीजिए। माला की साथ शादी अरे करूँ दोस्त मन
राज का मंत्री तुमको बनाऊंगा मैं नहीं चाहता हूँ होश में चला। महाराज की जय हो। वाह यार। यहाँ पर कोई कॉमेडी आदमी नहीं है भंडरिया, है भंडरिया। अरे बम्बा रहा जैसे इस इलाके का छोटा सा, मुझे बता रहा कौन है मेरी और पहचान। अरे चंचन चाय चाय हो रही थी खेत में, चंचन चाय हो रही थी खेत में, हम दोनों बैठे गेहूं के खेत में, चंचन चाय चाय। अरे तो हमको काहे मारते हो जी? कहाँ पर रहते हो? अरे वाह, आपका कमरा सफाई कर रहा था। तुम्हें ये मालूम हो गया कि सरफराज यहाँ के मंत्री बन गए? हाँ रे, हाँ भैया। इसीलिए कमरा की सफाई करने लगा। तू तो यहाँ का बहुत पुराना है। कभी कभी आता था तो चाय नाश्ता कराता, मैं खुश हो जाता था। अरे हम तुम्हें पकौड़ी खिलाता था। उसे पकौड़ी बोलते हैं। अच्छा पकौड़ी, हाँ पकौड़ी। तब से आज तक यहाँ पर तुम अकेले ड्यूटी दे रहे हो? हाँ भाई, और कोई दूसरा तीसरा नहीं है? अरे हमारे साथ क्यों टिफिन नहीं पहुँचाई? सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। बेटा नहीं कहना भाई, मुँह न बनाओ भाई। तो कहाँ मुँह है? आज तो नहीं मेरे का मुँह बनवा। इधर आओ, इधर आओ और नजदीक आओ। मैं तुम्हें एक खास बात बता रहा हूँ, खुश हो जाओगे बेटा। बहादुर जो तू ऊपर ये करते हो नीचे हो ऐसे दब दब दब। इतनी पिटाई कर दूंगा कि तुम पागल हो जाओगे। अच्छा तो खास बात बताने जा रहा हूँ। हाँ बताओ। ठाकुर बहादुर सिंह अपनी बेटी माला की शादी हमारे साथ करने के लिए हाँ कर लिया है। तुहरे हो? हाँ, और यहाँ का महामंत्री बना दिया। अरे तुहरे हो? और एक खास बात समझ रहा हो, जाओ पूरी रियासत में मुनादी करके बता दो कि बहादुरगढ़ के और सुजानगढ़ के महाराज ठाकुर बहादुर सिंह बन चुके हैं और इन दोनों रियासत के महामंत्री सरफराज, मेरा ही नाम सरफराज है। ए भैया, महामंत्री की ड्यूटी पर काम करेंगे। हाँ, तुम लोगों को मेरे कहने के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जब आपने हमने को गोहरायो। आपने हमने को क्या है? अरे हम पढ़ी लिखा है ना। सही ढंग से बात करना है, पिटाई तो जान कौन जाती है भाई? मारा था ऐसे जब देखो तब करके बता दे। नहीं, जब गोहरवायो आप गोहरायो है तो हम वही चीज में बाझा रहे। सपना। मैं जब आवाज लगाया तो सपना देख रहा था। हाँ? कौन सा सपना देख रहा था? देखा न रे न भैया। अरे नहीं कहना बेटा। अरे जवानी तेरी जुबान खेल दूंगा। अरे तो जमानी सपने की बात बता सपने की बात। और मारे रहो। अरे तो बच्चा जब देखो तब मैं मारो तो हम बताओ मैं निकल